हरे कृष्ण कामदा एकादशी की कथा। आज 1 अप्रैल 2023 श्री कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। और आइए मैं आपको कामदा एकादशी की कथा बताऊं। और सिंधी भाव और माताओं भी यही कथा बताना कि युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उसकी कथा क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यही बात एक दिन राजा दिलीप ने वशिष्ठ मुनि महाराज से पूछी थी इस एकादशी के विषय में। तो वशिष्ठ मुनि महाराज ने जो राजा दिलीप को उत्तर दिया था वही भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं, सुनिएगा कि हे युधिष्ठिर महाराज कि ये जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है वो कामदा एकादशी है, ये पापों को नाश करने वाली है। इसकी कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल में नागपुर नगरी में, नागपुर मतलब वो नागों की नगरी थी, वहाँ पर अनेकों नाग रहते थे। उन नागों के राजा थे राजा पुंडरिक। एक दिन पुंडरिक ने एक कार्यक्रम रखा जिसमें कुछ अप्सराएं नृत्य कर रही थी और गंधर्व गा रहे थे। पर उस वक्त एक नाग राजा पुंडरिक बैठा था बड़े सोने के सिंहासन पे, हाँ, और अप्सराएं नृत्य कर रही है और गंधर्व गा रहे हैं। तो ललित नाम का एक गंधर्व गा रहा था, पर उसकी पत्नी ललिता जो अप्सरा थी वो वहां प्रेजेंट नहीं थी। उसको बार बार ना अपनी पत्नी की याद आ रही थी क्योंकि वो अपनी पत्नी पे बड़ा मोहित था, क्योंकि अप्सराएं सब सुंदर होती। तो ललिता पे मोहित था, अपनी अप्सरा पे, पर वो वहां तो प्रेजेंट थी नहीं। तो बार बार ललित गा रहा है और अपनी अप्सरा पत्नी ललिता को याद कर करके वो गाने में उसको डिस्टरबेंस हो रहा है, वो सुर तोड़ के गा रहा था। तो ये बात नाग राजा पुंडरिक को अच्छी नहीं लगी कि तुम बेसुरा गा रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुमने मेरे सुख में विघ्न डाला है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम राक्षस बन जाओ। और उसी वक्त ललित नाम का गंधर्व राक्षस बन गया। क्या बन गया? राक्षस। पर ललिता उसके पीछे पीछे चलने लगी क्योंकि आखिर तो मेरा पति है, पत्नी साथ देती है पति को। और मैंने अक्सर देखा है कि बुढ़ापे में तो पत्नी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत तो पत्नी की हमेशा पड़ती है, पति की भी ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको एक बात बताऊं, रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर रिश्तों में मर्यादा और रेस्पेक्ट, इज्जत है ना, तो वो रिश्ते हमेशा बरकरार रहते हैं। तो ललिता ललित के पीछे जाने लगी। तो एक दिन वो ललिता अप्सरा एक मुनि से मिली, हाँ, मुनि से मिली, और उस मुनि के चरणों में प्रणाम किया। उस मुनि का नाम था ऋष्यशृंग। मुनि का नाम क्या था? ऋष्यशृंग मुनि से मिली वो अप्सरा ललिता। प्रणाम किया कि मुनिवर, मेरा पति राक्षस है, वो कैसे छूटे? तो कहा, तुम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करो, उसका पुण्य अपने पति को अर्पण करो, आपका पति इस राक्षस जोनि से छूट जाएगा। उस ललिता अप्सरा ने मुनि के कहने पर एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत करके भगवान श्री कृष्ण को साक्षी मान के अपने पति को एकादशी का पुण्य अर्पण किया, जल का छींटा मारा और वो राक्षस योनि से छूट गया और फिर से वो गंधर्व योनि में आया। और यूं एकादशी के व्रत से उसका भला हुआ। मैं आपको एक बताऊं कि जो एकादशी की कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनको वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। एक विशेष सूचना कि 4 अप्रैल मंगलवार के दिन मैं टिल्डा शहर में हूँ, रायपुर के पास, और 8 और 9 अप्रैल को बापूजी सरकार स्वयं नागपुर शहर में पधार रहे हैं। और मैं आपको बताऊं गुड न्यूज़ कि हम शाम की कथा जो यूट्यूब पे पहले करते थे अब फिर से शुरू कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे कथा शुरू हो रही है शाम को 4:30 से 5:30, 11 अप्रैल से। 11 अप्रैल मंगलवार है। हफ्ते में फ़िलहाल 2 दिन कथा करेंगे, मेरा टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा है, पर भक्तों ने बहुत मुझे कहा है तो मुझे ज़रूर भक्तों का कहना मानना चाहिए। मंगलवार शुक्रवार, हर मंगलवार हर शुक्रवार को आपको इवनिंग में भी शाम को 4:30 से 5:30 कथा मिलेगी। पर ये सिलसिला 11 अप्रैल मंगलवार से शुरू होगा।